अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। बहुत तेज़ी से बहुत ज़रूरी बातें जो एस्ट्रोलॉजिकल न्यू इवेंट्स होने वाले हैं उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपके लिए फोर्थ एंगल से लेकर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये सब एंगल्स इस वक्त एक्टिव हैं विद द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सोलर सिस्टम में जो प्लानिटरी पोजीशन है ये आपके लिए कई तरह के नए रास्ते खोल रही है। अल्लाह ताला की तरफ से ही ये सीज़न्स आया करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि टाइम साइंसेस जितनी भी है, दिन का तलू होना, शाम का तलू होना, विंटर सीजन्स का आना, ख़िज़ाओं का आना, बहारों का आना, ये सब अल्लाह ताला के एक ख़ास रूल के तहत है। हम लोग हर साइंस में यही चीज़ें सीख रहे होते हैं। ह्यूमन स्ट्रक्चर को हमने सीख लिया कि इसमें कौन से ऑर्गन कैसे काम करता है, तो हम अब उसकी नॉलेज के एवज़ अपनी ज़िंदगियों में कुछ सुख बनाए हुए हैं। उसमें हम बहुत ही महदूद इल्म रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने लिए कई तरह की पेन्स ख़त्म कर लेते हैं, कई तरह के डिजीज़ रिज़ॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह रिश्तों की साइंसेज हैं, कॉमर्स साइंसेज हैं, कई तरह की जिस चीज़ को हम सीख लेंगे उस चीज़ की बारीकियां हमें पता लग जाएंगी। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस जो कि टाइम बिहेवियर्स को रीड करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उन टाइम बिहेवियर्स के रीड करने में मैं बीइंग अ प्रोफेशनली आपको ये कह रहा हूँ कि अगले 7 दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। इन प्रोडक्टिव इस डेज़ में आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 5th एंगल पर डील मेकिंग, फिज़िकल हेल्थ सपोर्ट, करेज, डिसीजन पावर एंड कंपटीशन एबिलिटीज़ इन्हेंस कर रहा है। अब कोई भी स्कॉर्पियो इन 4-5 फील्ड्स में अगर परफॉर्म करने का प्लान कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट भी इसी की एक फील्ड है, इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन दोनों साइडों पर, तो ये नेचुरल फ्लो ही आपको सपोर्ट कर रहा है। और 29 ऑफ अप्रैल को मरकरी एक नए एंगल पर चला जाएगा। दिस इज़ अ न्यू इवेंट। मरकरी जाएगा 8th एंगल पर और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो जेमिनी हाउस में जाएगा। मरकरी अगर जेमिनी एंगल पर जाए तो 8th हाउस के जो अमूमी तौर पर डैमेजेस आया करते हैं वो आपको नहीं आएंगे, जैसे कानूनी पेचीदगियाँ, जैसे नाराज़गियाँ, जैसे कोई इंसल्ट हो जाना, मतलब किसी तरह की कोई बेइज्जती टाइप की कोई चीज़, किसी तरह का कर्ज़ा हो जाना, कोई कंप्लेन इन योर हेल्थ, ये नहीं आएंगी। अलबत्ता ये एक टेंशन की या एक ट्रबल की बात है कि मरकरी यहाँ जून तक रहने वाला है और वो रेट्रोग्रेड भी इधर ही होगा। जिन दिनों रेट्रोग्रेड होगा उन दिनों फिर ये ट्रबल पनप सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, तो यू हैव टू केयरफुल। बहरहाल इस हफ्ते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको कोई उलझन पैदा होगी, चीज़ें आपकी सपोर्ट में जाएंगी। मरकरी 8th एंगल पर जाने की वजह से जो आपकी जहानत है उसमें बहरहाल इजाफा करेगा। उसी की वजह से आपको वे आउट्स मिलेंगे, उसी की वजह से आप ज़्यादा अच्छी डील्स कर सकेंगे एंड उसी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा फ्यूल मिलेगा जिसमें आप अपनी अपोजिशन को काउंटर कर सकेंगे। ऑल टाइप ऑफ अपोजिशन, चाहे वो लोग अपोजिशन कर रहे हों, चाहे मौसमी थ्रेट्स हों, चाहे वो रिसोर्स की कमी हो या आपकी सोचों में क्रिएटिविटी ना हो, उसकी वजह से जिस तरह के भी अपोजिशन आती है आप उसे कंट्रोल कर सकेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ वीनस आपके 6ठे घर में है। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर यू। ये आपके लिए लव का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके लिए जज्बाती कैफियत का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके लिए ब्यूटी लविंग इमोशंस जनरेट करता है और ये भी पॉजिटिव होने की वजह से आपके लिए ग्रोथ की वजह बनेगा। जो पिछले हफ्ते से प्लैनेटरी पोजीशन चलती आ रही है उसमें सूरज आपके 7th एंगल पर है और ये काफ़ी पॉजिटिव है रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, बिग डिसीजंस के लिए एंड करेज के लिए, फिर पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जिसमें कई लोग मिलकर कोई एक काम करना चाहें, वो सेक्टर भी ऑन है। एक छोटी सी खबर इसी सूरज से रिलेटेड देकर फिर आगे बढ़ता हूँ। 30 अप्रैल को सूरज को इधर ही आपके 7th एंगल पर ग्रहण होना है। मैं उसकी तफसील इस वीडियो में इसलिए नहीं बयान करना चाह रहा कि वो बड़ा लंबा टॉपिक है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो प्लान की है, अनकरीब वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल सूरज 30 तारीख से पहले तक बहुत अच्छी फॉर्म में है, 25 से लेकर एंड 7th एंगल पर वो वैसे ही पॉजिटिव है, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो नेगेटिव होगा बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। ग्रहण का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, पाकिस्तान साइड पे देखा नहीं जाएगा, उस साइड पर देखा जाएगा चिली की तरफ।
आखिरी बात जो अगले हफ्ते एग्जिस्ट करेगी आपके लिए, जुपिटर 5th एंगल पर है और ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये बहुत अच्छा है 9 मई तक। 9 मई के बाद ये भी एंगल बदलेगा ये, लेकिन अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करने वाले इवेंट्स हैं तो, और ये है भी लॉन्ग टर्म, तो इसकी भी तफसील काफ़ी लंबी होगी, तो वो अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब सम अप कर देता हूँ कि कौन से स्कॉर्पियोज़ बहुत बेनिफिट्स लेंगे, कौन से स्कॉर्पियोज़ को एहतियात बरतना चाहिए, और अगले हफ्ते के लिए जो प्लानिंग है वो आपको 9 मई से पहले पहले पूरी करनी चाहिए। ये सब अब बयान करता हूँ। मार्स का ताकतवर होने की वजह से मेरी तरफ से ये तमाम ही स्कॉर्पियोज़ को जो फोर्सेस में हैं, जो एथलीट्स हैं, जो रियल इस्टेट फील्ड में हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज फील्ड में हैं, जो किसी जिस्मानी क़ुव्वत के काम करने वाली फील्ड में हैं, वो सब ऑन ट्रैक हैं। उनकी स्किल्स, उनका स्टैमिना, उनकी परफॉर्मेंसेस उन्हें हाई रिवॉर्ड्स देंगी और ये साल का बेहतरीन टाइम है। इसकी वजह से आपकी नेचुरल स्किल्स भी पॉलिश होंगी, आपके स्टैमिना इन्हांस भी करेगा एंड आप ज़्यादा फेस वैल्यू भी अर्न करेंगे। मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस को ऑब्लाइज भी किया जाएगा, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो एक ये हो गया। इसमें सभी तरह के स्कॉर्पियोज़ एग्जिस्ट कर जाएंगे, स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक, हाउस वाइफ से लेकर प्रोफेशनल वुमेंस तक, सब इसमें अपीयर हो सकती हैं। मार्स आपका रूलिंग होने की वजह से। मरकरी 8th एंगल पर आपको नए आइडियाज़ की तरफ लेकर जाएगा एंड इसमें ऐसे लोग एग्जिस्ट करेंगे जो सिर्फ क्रिएटिव हैं, जो सिर्फ कम्युनिकेटिव हैं, उस तरह के लोगों को फ़ायदा होगा। उसमें टीचर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। इन्हें एक्सप्लेन करनी होती चीज़ें, वोकल स्किल्स से अपनी चीज़ें, या जो फील्ड्स में नहीं भी जिक्र कर सका लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस या फिर प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, वो सब स्कॉर्पियोज़ फ़ायदा उठाएंगे। वीनस की वजह से लव लाइफ वाले, इसमें तो किसी एज ग्रुप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फैमिली वेलफेयर, इमोशनल अटैचमेंट्स, नफासत, ब्यूटी लविंग नेचर, पीस ऑफ माइंड, टेस्ट ऑफ वो जो ईटिंग स्किल्स हैं उनका इन्हांस होना, ये सब पॉसिबल हो सकेगा। तो इसमें सारे स्कॉर्पियोज आ जाते हैं हर ही एज ग्रुप के। सन 7th एंगल पर है, पॉजिटिव है। इसमें पार्टनरशिप बिजनेसेस वाले आएंगे, इसमें फैमिली वेलफेयर वाले आएंगे, और इसमें लव डिसीजन या जिन्होंने शादी के लिए प्रपोज़ करना है या प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। जुपिटर इस वक्त आपके लिए लकी फैक्टर क्रिएट कर रहा है, 9 मई तक करता रहेगा। सो जितने भी लक इवेंट्स हैं जिनमें आपने किसी काम में हिस्सा लेना है, कोई इनिशिएटिव्स लेने हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, किसी तरह की कोई इस तरह की डील करनी है जिसमें लकी फैक्टर्स हों, तो वो आपके लिए जुपिटर 9 मई तक बहरहाल ओके है। ये हफ़्ता जो मैंने इस वीडियो में बयान किया ये वैसे 3 मई तक है, लेकिन मैंने 9 मई तक आपको टाइम इसलिए कहा कि आप उसके बाद भी अपनी लक को यूज़ कर सकते हैं। 10 मई को जुपिटर ये जगह छोड़ देगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगर स्कॉर्पियोज़ ऑन ट्रैक हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो देन वेल एंड गुड, शुक्र अदा करिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। बट अगर कुछ ट्रबल हो तो सूरह शम्स पढ़ना मत भूलिए। ताक रातें चल रही होंगी जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, एंड सूरह शम्स को 5 टाइम से ज़्यादा पढ़िए, तो वो आपके लिए टाइम बिहेवियर को बैलेंस कर देंगे। एंड बीइंग स्कॉर्पियो, रूबी एंड ब्लू सफ़ायर इज़ द रियल स्टोन। ओपल भी पहन सकते हैं, यस, रूबी, ब्लू सफ़ायर, ओपल, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट पहनना बहुत मौजू रहेगा। इससे आपकी नेचुरल स्किल्स पॉलिश, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट हो जाएंगी। एंड फिर साथ में सूरह शम्स जो है वो ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करेगा, तो आपकी बहुत सारी वीकनेसेस कवर हो जाएंगी। बट ये एक जनरल रेमेडी है जो अमूमी तौर पर स्लो सिचुएशन को थोड़ा फास्ट कर देती। बट अगर आप सिवियरली सिक हैं, आपके पास आइडियाज़ ही नहीं है, आपका माइंड ही नहीं चल रहा, आपके जज्बाती कैफियत ज़ईफ़ हो रहे हैं और आप कमज़ोरी महसूस करते हैं अपने आइडियाज़ में, अपनी परफॉर्मेंसेस में, तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए ताकि रियल कॉज ऑफ डैमेज पता चल सके, प्रॉब्लम्स हैं क्या। उसका जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो है रियल बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। एक्यूरेसी के साथ असेंडेंट पता चल जाए, एबिलिटीज़ पता लग जाएँ, सेंसिटिविटीज़ पता लग जाएँ, उनके सॉल्यूशंस पता लग जाएँ। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं स्कॉर्पियोज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते की वीडियो मिस करने वाली नहीं है स्कॉर्पियोज़। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की खबर दूंगा, सूरज ग्रहण और फिर जुपिटर की नए एंगल पर पोजीशन।
इन सब खबरों के बाद यकसर टाइम बिहेवियर बदलेगा, तो उस पर अपनी नॉलेज भरपूर रखने के लिए कि किस तरह डील किया जाए उस टाइम को, किस तरह उससे बेनिफिट्स लिए जाएं, अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।